एवरीवन, वेलकम टू साइकोसेंस। मैं दीपाली नागवंशी। तो मनोविज्ञान के बारे में हमने अभी तक वीडियोस जितनी भी बनाई हैं उसमें हमने रिसर्च के बारे में बात की है। रिसर्च किसे कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च किसे कहते हैं, इसके जब भी हम कोई शोध करते हैं यानी कि जब कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या उसके स्टेप्स हैं। देन हमने जानी रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, देन रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीज़ें रिसर्च में ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और इनके साथ साथ ही मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक शोध में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है चर। चर का शोध में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे चर के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और इसके प्रकारों को भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चर वही है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है। चर से तात्पर्य किसी वस्तु, घटना या चीज़ के उन गुणों से होता है जिन्हें मापा जा सकता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो डी एमोटो ने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को ही चर कहा जाता है। सो इस परिभाषा से इतना तो स्पष्ट है कि जो चर हैं यानी कि जो वस्तु, घटना या चीज़ है जिनका स्वरूप ऐसा हो जिन्हें मापा ना जा सके, उसे हम चर नहीं कहेंगे, क्योंकि मापने योग्य गुणों को ही चर कहा जाता है। और यहाँ पर जो मापन है वो सिर्फ मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक भी होता है। तो गुणात्मक चर भी हम इसी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके के मापन को हम चर की श्रेणी में रखेंगे। चर के टोटल 7 टाइप्स हैं। आश्रित चर, स्वतंत्र चर, संगत चर। संगत चर को हम बहिरंग चर भी कहते हैं। एंड हमारा गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, सक्रिय चर, गुण चर, ये टोटल 7 टाइप के चर हैं। इस वीडियो में हम आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बारे में बात करेंगे। बाकी के चर हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बारे में। आश्रित चर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर वो चर है जिसके बारे में जो प्रयोग करता है वो पूर्व कथन करके रखता है। कैंटोविस तथा रेडिगर के शब्दों में अगर हम कहें तो आश्रित चर वह है जो प्रयोगकर्ता द्वारा निरीक्षण किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि क्या सीखने में पुरस्कार देने या ना देने में कोई अंतर होता है। मतलब कि अगर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें पुरस्कार देने पर या क्या प्रभाव है और ना देने पर क्या अंतर, मतलब कि दोनों में सीखने के लिए अगर हम पुरस्कार देते हैं तो क्या बात समझ में आती है, नहीं देते तो क्या है, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है। तो ये जो उदाहरण है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें जो सीखना, ये जो लर्निंग है वो हमारा आश्रित चर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसके बारे में पूर्व कथन करके रख रहे हैं और इस पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर प्रभाव जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम पुरस्कार देते हैं, नहीं देते हैं तो सीखने पर प्रभाव क्या पड़ेगा। सो यहाँ पर सीखना आश्रित चर है। अब नेक्स्ट जो चर है सेकंड, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये स्वतंत्र चर वह चर होता है जिसमें जो प्रयोग करता है वो जोड़ तोड़ कर सकता है। इस चर में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्वतंत्र चर है, इसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता जो है परिवर्तन भी कर सकता है, जोड़ तोड़ भी संभव है। और इसमें हम स्वतंत्र चर जो है इसमें हम परिवर्तन कर कर ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल जाना था कि ये जो सीखना है, क्या सीखने में पुरस्कार देने या ना देने में कोई अंतर है या कोई अंतर या प्रभाव बदलता है। तो यहाँ पर सीखना तो आश्रित चर था और जो पुरस्कार है वो स्वतंत्र चर है। पुरस्कार हम देते हैं, ना देते हैं, तो पुरस्कार में ही तो परिवर्तन करके हम क्या करते हैं, सीखना जो आश्रित चर है उस पर प्रभाव जानने का प्रयास करते हैं। जो स्वतंत्र चर है उसको हम प्रयोगात्मक चर और नियंत्रित चर ये दोनों भी कहते हैं। प्रयोगात्मक चर जिसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और नियंत्रित चर जिसे हम कहेंगे कंट्रोल्ड वेरिएबल। स्वतंत्र चर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टाइप ई स्वतंत्र चर, नंबर 2 टाइप एस स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, जब भी प्रयोग के स्वतंत्र चर में हम जोड़ तोड़ सीधे करते हैं प्रयोगात्मक ढंग से तो उसे टाइप ई स्वतंत्र चर कहते हैं। टाइप एस स्वतंत्र चर, इसमें क्या होता है, जब हम जोड़ तोड़ जो है वो सीधे ना करके, प्रयोगात्मक ढंग से ना करके सिलेक्शन के द्वारा करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम जो आयु है, यौन है, बुद्धि है, ये सारे टाइप एस स्वतंत्र चर के उदाहरण हैं। और जिसमें प्रयोगात्मक ढंग से किया जाए वो टाइप ई स्वतंत्र चर। हमने जाना चर किसे कहते हैं और चर के 2 प्रकार यानी कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे संगत चर और सक्रिय चर तथा गुण चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।